नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोक कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लोक कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सके। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है मुहावरों से सज्जित एक लघु कथा। वरिष्ठ लघु कथाकार डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी की इस लघु कथा बदतमीज आदमी का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी की लघु कथा बदतमीज आदमी। वे मुझसे कुछ पहले ही पार्क में घुसे थे। उनके एक हाथ में कुत्ते के गले में पहना रखे पट्टे की जंजीर थी और दूसरे में 2 फुटा एक रूम। नमस्ते शुक्ला जी, मैंने पीछे से अभिवादन किया। नमस्ते, चलते चलते ही बिना मेरी ओर देखे उन्होंने जवाब दिया। अलबत्ता उनके पपी ने पीछे घूमकर मुझे देखा और पूंछ हिलाकर अभिवादन का सम्मानजनक जवाब भी दिया। पपी रुक गया तो वे भी रुक गए। अक्सर यही होता है। पपी सीधा नहीं चलता, पार्क की घास को, पादपों पेड़ों को यहाँ वहाँ सूंघता हुआ लहराता सा चलता है। जगह पसंद आने पर ही उकड़ू बैठता है, एवं नहीं। किस पेड़ या पादप के निकट चौथे पैर से आकाश को नापना है, इसका निश्चय वही कर सकता है, अन्य नहीं। शुक्ला साहब रुक गए तो मैं उनके निकट जा पहुंचा। हाथ में ये रूल क्यों लाते हैं, मैंने पूछा। स्ट्रीट डॉग्स को पपी से दूर रखने के लिए, सपाट स्वर में उन्होंने कहा। इस बीच पार्क की गद्देदार घास पर 3 पांव टिकाकर पपी आकाश नाप चुका था। उसकी मंशा अभी आगे चलने की नज़र नहीं आ रही थी, सो शुक्ला साहब को भी जहाँ का तहाँ डटे रहना पड़ा। जमीन को सूंघते हुए पपी एकाएक घास के मैदान से पैदल पथ पर आ गया। उसके बीचों बीच उसने एक उपयुक्त टाइल को चुना, उकड़ू बैठा, छोटी छोटी 3-4 गुठलियाँ सी वहाँ छोड़ी और आगे बढ़ चला। उसके पीछे पीछे ही शुक्ला साहब भी। हाथ के डंडे से इन गुठलियों को तो फुटपाथ के साइड में सरकाते जाइए। आगे बढ़ते शुक्ला साहब को मैंने टोका। लोगों के घूमने फिरने का नागरिक दायित्वहीनता के खिलाफ कहे गए इस वाक्य में साहब के शुक्ल पक्ष की अनदेखी हो गई थी। जलती निगाहों से उन्होंने ऐसे देखा जैसे मैं आदमी नहीं, स्ट्रीट डॉग था। मुँह ही मुँह में बदतमीज आदमी कहा और आगे बढ़ गए। डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी की इस लघु कथा बदतमीज आदमी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।